गांधी जी का था एक ही सपना, स्वच्छता की ओर आगे बढ़े भारत देश अपना। गांधी जी का मानना था जब तक कोई भी देश पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता, जब तक किसी भी देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है स्वच्छता के लिए आगे बढ़कर ना है। और इसी कड़ी में आज हम दौरा करेंगे हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में स्थित ग्राम पंचायत मशोबरा का। दोस्तों, किसी भी गांव को स्वच्छ व विकसित बनाए रखने के लिए प्रधान की एक अहम भूमिका रहती है और इसी विषय पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मशोबरा ग्राम पंचायत की प्रधान गायत्री ठाकुर जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो मशोबरा ग्राम पंचायत है इसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए आपके किस किस तरह के प्रयास रहे हैं? हम लोगों को हमारे ग्राम सभा होती है, उसमें हम लोगों को स्वच्छता के लिए बताते हैं कि जो कूड़ा कचरा है वो इधर उधर ना फेंकें और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें। तो लोग इसके लिए अवेयर भी है। इसमें हम जो हमारी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं हैं उनका योगदान बहुत रहता है स्वच्छता के लिए। साथ में जो हमारे आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर्स है, ये हाइजीन के बारे में भी लोगों को जानकारी देते हैं। तो हर महिलाएं स्वच्छता के लिए अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं। इनको हम ग्राम सभाओं में भी सभी लोगों को बताते हैं कि इधर उधर कूड़ा कचरा भी ना फेंके, क्योंकि जो बाहर की गंदगी है वो सारी हमारे घरों तक पहुंचती है। तो इसमें सभी लोग अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। मैम, हमने अक्सर देखा है जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है वो दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है। तो इस समस्या से जूझने के लिए आपकी ग्राम पंचायत किस तरह से प्रयास कर रही है? क्या पब्लिक प्लेसेस पे डस्टबिन बनाए गए हैं? जी सर, हमने हर गांव के लिए डस्टबिन प्रोवाइड करवा रखे हैं। सब लोगों को इसके लिए अवेयर किया गया है कि जितना भी आपका कूड़ा कचरा है वो इस डस्टबिन में रखें। यदि फिर भी कोई इधर उधर फेंकते हुए पाया जाता है तो इसके लिए हमने दंड का प्रावधान भी रखा है। मैम, अगर हम बात करें जल संरक्षण की, खास तौर पर जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उसके संरक्षण के लिए आपकी पंचायत का किस तरह से सहयोग रहता है? सर, हमारी पंचायत में जो नेचुरल जल स्रोत है वो सीपुर वार्ड में सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोगों को यही बताते हैं कि इसके आसपास गंदगी ना डालें और इन जल स्रोतों को साफ रखें और पानी को जो वेस्ट ना होने दें। तो इसके लिए हम लोगों को जो हमारा वेस्ट पानी जाता है, जल स्रोतों से एक्स्ट्रा जाता है जो, उसके लिए हम लोगों को टैंक बनवा रहे हैं। उसमें जाए पानी इकट्ठा करते हैं और फिर उस पानी का उपयोग लोग अपने कृषि संबंधित कार्यों में करते हैं। वैसे तो हम जो वर्षा का पानी है उसको एकत्र करने के लिए जगह जगह पर फार्म पॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, ताकि हमारा जो वाटर रिसोर्स है वाटर रिचार्ज हो सके। अगर इधर हम वाटर पॉन्ड बनाते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो दूसरे जगह पर मिल जाता है। मैम, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे जो गोबर का निपटान है किस तरह किया जा रहा है? क्योंकि हर घर में पशु है और गोबर का होना भी एक आम सी बात है। तो गोबर का सही तरह से उपयोग किया जाए, इसके लिए आप किस तरह प्रयास कर रहे हैं? सर, गोबर के निपटान के लिए हम लोगों को कंपोस्ट पिट बना रहे हैं। उसके लिए अवेयर कर रहे हैं लोग, हर घर में वर्मी कंपोस्ट पिट बने और रिहायशी जो मकान है हमारे उससे कहीं दूर जाके वर्मी कंपोस्ट पिट बनाएं। उसमें केंचुआ खाद भी बना सकते हैं। उसका उपयोग खेतों में कृषि के लिए और बागवानी के लिए कर सकते हैं।
दर्शकों, अब हम आ पहुँचे हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला सीपुर में और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाठशाला के शिक्षक। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपके स्कूल का प्रयास किस तरह रहता है स्वच्छता को बच्चों के लिए जागरूक करने के लिए? सबसे पहले हम बच्चों को जैसे स्कूल पहुंचते हैं उनको स्वच्छता के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है और बच्चों के जो हैंड वॉश से इस्तेमाल करना है डेली। उनका जैसे टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट के बाद भी हैंड वॉश का इस्तेमाल करना है। समय समय पे अपने हाथों को साफ सफाई करते रहना है। जैसे हमारा मध्याह्न भोजन अभी शुरू हुआ तो इससे पहले भी हमने हैंड वॉश से बच्चों से हाथ धुलाते रहते हैं। तो ये हम इस प्रकार की गतिविधियाँ इनको पहले से ही सिखा देते हैं ताकि ये बच्चे हर वक्त तैयार रहे इस चीज़ के लिए। जी। और सर, अगर हम बात करें आसपास सफाई की, तो किस तरह से आपका जो ये पाठशाला के कार्यकर्ता हैं, किस तरह से कार्य करते हैं आप? इसमें हम समय समय पर हमारे एक तो पाठशाला में कुछ बच्चे भी कम है, पर फिर भी हम यहाँ स्थानीय लोगों की मदद लेके साफ सफाई करते रहते हैं। तो हम अपने आसपास कूड़ा करकट साफ़ करके हमारे डस्टबिन लगे हुए हैं, इसका ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। और हमारे टॉयलेट्स बने हुए हैं, टॉयलेट्स की साफ़ सफाई भी हम खुद ही और अपने जन प्रतिनिधि या कोई अपने गांव के लोगों द्वारा ही करवाते रहते हैं ताकि बच्चे साफ़ सुथरे रहे। अगर हम सब बात करें मिड डे मील की, तो वो किस तरह से यहाँ पे हमारे बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है? हर किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है? विशेष तौर पे जो स्वच्छता का जो ध्यान है किस तरह दिया जाता है? सर, मिड डे मील में तो हम विशेषतः हमारे जो पाचक होते हैं जी, हम उनको पहले ही दिशा निर्देश दे देते हैं और सरकार की ओर से भी दिशा निर्देश आते हैं। तो हम सबसे पहले दिशा निर्देश देते हैं कि हमारे जो चावल है उनको प्रॉपर ढंग से साफ़ किया जाए। दालें हैं उनको उसकी छांट छटाई की जाए और वेजिटेबल्स को धोकर ही खिलाया जाए। तो इस बारे में हम पहले ही दिशा निर्देश कर देते हैं अपने पाचकों को और ये हमारे पाचक बड़े साफ़ सुथरे ढंग से खाना बच्चों को देते हैं। और समय समय पर हमारा चार्ट लगा होता है मिड डे मील का, उसी के तहत ही हम खाना खिलाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को एक संतुलित और पोषक सहित जो आहार है बच्चों को मिल सके। हाँ जी, इसी प्रकार से हमारे को गवर्नमेंट हिमाचल सरकार की ओर से जो कैलेंडर आया हुआ उसी के मुताबिक हम ये मिड डे मील चलाते हैं। सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र में कितने बच्चे पढ़ते हैं? नमस्कार जी, मेरे आंगनवाड़ी केंद्र में 3 बच्चे हैं। जी। और एक अगर हम बात करें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, आखिर किस तरह का एक रोल रहता है आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता का? मतलब एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का शिक्षिका को लेकर, मदर को लेकर, मैं तो बोलूँ मतलब हेल्थ के लेकर, मतलब एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक मतलब वर्कर, क्या मतलब वो कोई टीचर वगैरह नहीं होती, मतलब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता होती है। मतलब हाँ जी, उसके मतलब वो उसमें बाल विकास केंद्र मतलब आंगनवाड़ी चलाती है, सारी सेवाएं एक छत के नीचे वहाँ मिलती है। हाँ जी। एक अगर हम बात करें आंगनवाड़ी का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, सही शिक्षा के साथ साथ एक पोषक सहित आहार बच्चों को जो दिया जा सके, तो इसके लिए आपका किस तरह से प्रयास रहता है?
जी, जैसे प्रयास तो हम किशोरियों से कर देते हैं। जैसे जब गर्भवती माँ होती है, मतलब वो पहले हमारे को किशोरियों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये हम किशोरियों से करते हैं। उनको हम हाइजीनिक मतलब एजुकेशन करते हैं, स्वच्छता के बारे में, हर चीज़ के बारे में। फिर जो बीपीएल किशोरियाँ होती हैं, हम उनको न्यूट्रिशन भी देते हैं। फिर वो मतलब जिससे वो एक अच्छी माँ बन सके। फिर जब वो जिस टाइम हमारे पास कोई गर्भवती आती है, फिर हम उसका टीकाकरण वगैरह करवाते हैं। फिर उसको अब तो एक पीएमबीवाई भी हमारी एक स्कीम चली हुई है, उसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी में मतलब 5,000 उनको मिलता है। अब तो दूसरे बच्चे पर भी वैसे 6,000 की रखी हुई है अगर बेटी हो। और फिर हम उनको मतलब बात हर बार मतलब हर महीने में हम उनको शिक्षित करते रहते हैं कि भैया आपको अभी टीकाकरण लगवाना है, आपको ये खाना है, आपको ये नहीं खाना है। और हम उनको आंगनवाड़ी से पूरक पोषाहार भी देते हैं, मतलब जैसे हो गया दलिया, खिचड़ी और राजमा चावल, चने, ये देते हैं हम उनको। और हरी सब्जियां भी देते हैं साथ में। हाँ जी, जो न्यूट्रिशन में हम घर घर को देते हैं, बाकी हम उनको एजुकेटेड करते रहते हैं। और अगर हम बात करें जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उन्हें किस तरह का आहार दिया जाता है? वो जैसे ही सुबह हमारे पास 10 बजे पहुंचते हैं, पहले हम उनसे प्रेयर वगैरह करवाते हैं। फिर उनके हाथ वगैरह धुला के फिर हम उनको सुबह सुबह पहले नाश्ता खिलाते हैं। नाश्ते में जैसे हमारे पास बिस्किट होते हैं, एक बच्चे के लिए 30 ग्राम बिस्किट होता है, तो हम वो बच्चों को पहले बिस्किट देते हैं। उसके बाद हम उनको मतलब खेल खेल में शिक्षा देते हैं कि भाई जिससे वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए बच्चे। उनके हाथों की हम एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, कुछ ऐसे करवाते हैं कि भाई जिससे ये कल दिन को स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। और हम 1 बजे उनको न्यूट्रिशन देते हैं, जिसमें जैसे कि आज हमारे खिचड़ी बनी है, तो इसमें सब्जी भी पड़ी हुई है और हरी सब्जी भी है और इसमें मूंगी भी बनी हुई है। हाँ जी। मैम, मैं अब ये जानना चाहूँगा, सही पोषक के साथ-साथ क्या स्वच्छता का भी विशेष तर त ध्यान दिया जाता है? हाँ जी सर, यहाँ पर स्वच्छता का भी स्पेशल ध्यान रखा जाता है। हेल्पर होती है हमारे पास, उनके लिए स्पेशल मतलब वो है, एप्रन होता है, टोपी होती है, अच्छी तरह से हाथ धुलाए जाते हैं और अच्छी तरह से मतलब बैठने की जगह साफ़ होती है, उनको कौली चम्मच धो के दिया जाता है अच्छी तरह से। हाँ जी, स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है। मैम, अगर हम बात करें संतुलित आहार की, तो क्या बच्चों के आहार के लिए कोई डे स्पेसिफिक किए गए हैं? हाँ जी सर, जैसे सोमवार को खिचड़ी होती है, मंगलवार को मीठी सेमियाँ होती है, फिर बुधवार को राजमा होते हैं और फिर वीरवार को मीठा दलिया होता है, फिर शुक्रवार को और राजमा होते हैं और शनिवार को चने होते हैं, काले चने। मशोबरा पंचायत में स्वच्छता के लिए किस तरह से प्रयास किए गए हैं और किन-किन तरह की योजनाएँ जो चालू की गई हैं? हाँ, हमारी ग्राम पंचायत मशोबरा में 5 वार्ड हैं, जिनमें पहला वार्ड मशोबरा है, दूसरा श्रई, तीसरा सोहावल, चौथा बकथल और 5वां सीपुर वार्ड है। तो कुछ हमारी पंचायत के वार्ड है जो शहरों के साथ लगते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहाँ पे उतनी गंदगी कम पड़ती है। जो शहरों के साथ लगते हैं उसमें है मशोबरा और सीपुर का भी कुछ हिस्सा आता है उसमें। तो हमें अभी सबसे पहले हमने जब 2016 में जो हमारे को फर्स्ट फेज़ में पैसे आए थे स्वच्छता के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उसमें हमने सोकपिट और ड्रेन का निर्माण किया है। सोकपिट और ड्रेन हमारे सभी वार्डों में बन चुके हैं और अब जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें हम कर रहे हैं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और उसमें निजी शौचालयों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है। वैसे बहुत ज़्यादा सभी लोगों ने हमारी पंचायत जो है वो ODF है वैसे तो, पर बहुत कम लोग हैं, किसी के गिर गए हैं, किसी के कुछ स्लाइड आ गया है, तो उस वजह से जिनका ऐसा है उनके ही हम नए शौचालयों के लिए राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। और तीसरा है आपका जो सबसे पहले हम स्वच्छता के लिए सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे, तीसरा है ग्रे वाटर के लिए। सॉलिड वेस्ट में हम घर से डस्टबिन दिए हमने हर गांव में, हर वार्ड में, तो वो उसमें ही अपना कूड़ा करकट है उसी में इकट्ठा करते हैं, वो खुद ही उसका निपटान भी करते हैं। क्या घर-घर से कोई कूड़ा उठाने आता है? नहीं सर, वो जो शहरी क्षेत्र में हमारे वार्ड है उसमें ही हम एक वार्ड है मशोबरा, उसी में ही हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और वो फिर बहरहाल के लिए MC के साथ टाई अप करके वहाँ पे हम उसको भेज रहे हैं।
बाकी शेष वार्डों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। लोग अपना कूड़ा स्वयं ही निस्तारण कर रहे हैं, कूड़े का निस्तारण स्वयं कर रहे हैं। मैम, अगर हम बात करें लागत की तो कितना खर्चा आ चुका है स्वच्छता को जो मेंटेन करने के लिए, और अगर हम बात करें ODF प्लस को तो उसके लिए क्या क्या लागत का खर्चा आ चुका है? सर, हम सबसे पहले तो जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट पे हम काम कर रहे हैं, लिक्विड वेस्ट के लिए भी हम काम कर रहे हैं और ग्रे वाटर वेस्ट के लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसमें हम सामुदायिक शौचालय बना रहे हैं, निजी शौचालय बना रहे हैं, सोक पिट बना रहे हैं और ड्रेन हमारे वार्ड में बनी तो है पहले। अभी हम ड्रेन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। और दूसरा है सोक पिट, ट्विन पिट और वर्मिंग कंपोस्ट पिट, ये हम बना रहे हैं। और रेट्रोफिटिंग के लिए भी हमने इस बार बजट में प्रावधान रखा है। तो 2-4 महीने में जैसे ही हमें पैसे आ जाते हैं तो हम उस कार्य को आरंभ करने वाले हैं। 15वां वित्त आयोग से हमने इसमें खर्चा करा है और उसके बाद कुछ हमने अपनी निधि से भी पैसा इसमें रखा है और कुछ सरकार से भी है कि SBM में भी कुछ पैसा आएगा तो हम उससे इस कार्य को संपूर्ण कर लेंगे। अगर हम बात करें स्वच्छता की, सभी 5 वार्डों में कितने लोगों को लाभान्वित हुए हैं इन स्वच्छता योजनाओं के तहत? सर, वैसे तो ग्राम पंचायत मशोबरा ODF है, बाह्य शौच मुक्त पंचायत है, तो इसके सारे वार्ड भी बाह्य शौच मुक्त है। लगभग हमारी 1650 के आसपास आबादी है। सभी लोगों को इसका लाभ दिया गया है। जो सार्वजनिक शौचालय है वो सभी के लिए है। इंडिविजुअल में भी लोगों ने अपने खुद के बनाए हुए हैं, सबके है टॉयलेट बने हुए। सोक पिट के लिए भी हमने लोगों को लगभग 80% लोग जो है इसका अनुदान प्राप्त कर चुके हैं। जो ब्लैक वाटर सैनिटेशन है उसके लिए आपकी पंचायत क्या क्या प्रयास कर रही है? सर, हमने इसके लिए एक प्लान बनाया है विलेज लेवल का। तो उसमें जो हमारा मशोबरा वार्ड है वो वहाँ पे आबादी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा शहरी टाइप है। तो उसके लिए हमने जो क्या नाम उसके लिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए और ब्लैक वाटर मैनेजमेंट के लिए सेफ्टिक टैंक का जो है वो उसके लिए प्रावधान रखा है। तो अभी स्वीकृत हुई है सर एक योजना मशोबरा ब्लॉक के मशोबरा पंचायत के लिए। वो वार्ड मशोबरा में ही बनना है ट्रीटमेंट प्लांट जो आपका लगेगा मशोबरा बोर्ड में ही लगेगा। तो अभी सर ये पाइपलाइन में है, अभी इसका पूर्ण रूप से इसको हम कर नहीं पाए हैं। तो अब देखते हैं सर, कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। ग्राम पंचायत मशोबरा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिसमें पहला शौचालय सिपुर गांव में बना है और यहाँ पे सिपुर नामक स्थान है जहाँ सीप देवता जी का मंदिर है। यहाँ पे मेला लगता है तो मेले में बहुत सारे लोग आते हैं। वैसे भी यहाँ पे पर्यटक आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे शौचालय का निर्माण किया गया है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे शौचालय बना हुआ है। इसमें एक शौचालय महिला के लिए बना है, एक शौचालय पुरुष के लिए बना है और साथ में एक स्नानागार भी बनाया गया है। ग्राम पंचायत मशोबरा द्वारा SBM मद के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एक सीपुर में तथा दूसरा पंचायत समिति मशोबरा में किया गया है। सीपुर हेतु संपूर्ण राशि स्वच्छ भारत मिशन मद से प्रदान की गई थी, जबकि पंचायत समिति हेतु 2,10,000 रुपये राशि SBM मद से प्रदान की गई थी और 1 लाख रुपए की राशि पंचायत समिति मद से प्रदान की गई थी। हमने देखा कि समिति के पास शौचालय नहीं थे। हमने 1 लाख रुपया निधि से इन मशोबरा पंचायत को दिया है और इन्होंने हमें अभी शौचालय बनाकर दिए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सख्त जरूरत थी हमारे लिए, इसलिए हमने इनको पैसा दिया था। इसके दौरान ही हमने देखा कि हमारे गांव में मशोबराई गांव में साथ के गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी। तो हमने वहाँ भी इनको विभिन्न गाँव के लिए थोड़ी थोड़ी पानी के लिए राशि दी है, कहीं बावड़ी के लिए, कहीं टैंक के लिए। मेरी ओर से जो राशि बनती है मैंने इन्हें दी है। अभी हम ग्राम पंचायत मशोबरा के वार्ड सिपुर में सिपुर गांव पहुंचे हैं। यहाँ हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निजी शौचालय का निर्माण किया है। ये शौचालय सीता देवी के घर में बना है।
इनको हमने आर्थिक सहायता प्रदान की है 12,000 रुपए की, और तकनीकी सहायता भी पंचायत द्वारा तकनीकी सहायक के माध्यम से इनको प्रदान की गई है। पहले वाला शौचालय गिर चुका था, इसलिए हमने नए के लिए मांग की और हमारे को 12,000 की राशि मिली, इसलिए हमने नया बना दिया है। अभी हम आए हैं ग्राम पंचायत मशोबरा के वार्ड सिपुर में, गांव सिपुर में। यहाँ पर हम आए हैं धर्मेंद्र जी के घर। इनको ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। यहाँ पर हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी सुषमा जी हैं। तो आपको कैसे मिला ये शौचालय? पंचायत द्वारा आपको कैसे प्रदान किया गया शौचालय? मैम, पहले हमने नया मकान बनाया यहाँ, फिर हमारे को ज़रूरत थी टॉयलेट की, तो फिर हमने अप्लाई किया था पंचायत में। फिर वहाँ से हमें 12,000 की राशि प्रदान हुई, तो कुछ वो होगी, कुछ अपनी की थी, फिर इससे काफ़ी सुविधा प्राप्त हुई। मैम, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, साथ ही जो जल संरक्षण के लिए आपकी पंचायत किस तरह से कार्य कर रही है और कितना लागत का खर्चा आ चुका है? सर, हमारी पंचायत में है मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कार्य उन प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए हो रहे हैं, और 15वां वित्त आयोग में भी जो राशि हमें प्राप्त होती है उसका 30% जो है वो धनराशि हम प्राकृतिक स्रोतों को बचाने के लिए कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। उसमें हमने अभी 2 अमृत सरोवर बने। एक 2021 में बना हमारा, 2022 में बना है सर, एक अभी 2023 में जिसका कार्य चल रहा है वो हमने अमृत सरोवर बनाया है। और एक पौंड हमारा वार्ड सुहावल में बना है, एक पौंड हमारा वार्ड श्रई में भी बना है, ताकि जल का जो है स्तर है वो सामान्य हो सके, बढ़ सके जल स्तर हमारी ज़मीन का। तो इसके लिए हम सर कार्य कर रहे हैं। अभी अमृत सरोवर में 2,26,000 का अभी हमारा बन रहा है, यहाँ सिपुर में ही है, और जो पिछले वर्ष पूर्ण हो चुका है वो 1 लाख में हमारा पूर्ण हो गया है। दर्शकों, आज हमने दौरा किया ग्राम पंचायत मशोबरा का, और आज हमें ये जानने के लिए मिला कि सरकार की ओर से हर तरह की सहायता व योजना दी जा रही है, पर तब तक ये सफल मिशन नहीं हो सकता जब तक हम आम आदमी इसमें अपनी भागीदारी नहीं निभा सकते। मेरा मानना है कि ये जो पृथ्वी है, धरती है, ये हमारी है और इसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी आज एक प्रतिज्ञा लेंगे इस धरती को स्वच्छ व सुंदर बनाने की।